किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ, आवाजें आ रही। क्वेश्चन नंबर 28 है। a⁴ साइन 4x ऐसा लिखा है क्या, या रूट 3 लिखा है? और e⁴ कितना लिखा है? x। क्वेश्चन नंबर 28 है सीट का। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है y = a⁴x साइन रूट 3x। ऐसा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करके थोड़ा सा ट्रिक लगानी है मैच कराने के लिए आंसर, बाकी कुछ कठिन नहीं है। कोई भी ऐसा जिसने कर लिया हो ये क्वेश्चन? आपने कर लिया, बढ़िया। और किसी ने नहीं किया? आपने भी कर लिया, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करना है। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। dy/dx इज इक्वल टू e⁴x का डिफरेंशिएशन, e⁴x, इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस e⁴x एज इट इज साइन रूट 3x का डिफरेंशिएशन, कॉस रूट 3x, फिर रूट 3x का डिफरेंशिएशन रूट 3। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लिया e⁴x/2, ना 2 टाइम्स ऑफ e⁴x, सॉरी। dy/dx ट्वाइस ऑफ e⁴x कॉमन लिया तो क्या बचेगा वो यहां लिख रहा हूं। 1/2 साइन रूट 3x रूट 3/2 कॉस रूट 3x, ऐसे ही बच जाएगा। यही था क्वेश्चन नंबर 28। एक 18 भी है बिल्कुल इसी तरीके का। क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, उसमें e⁴3x साइन 4x लिखा होगा। अब इसको क्या किया, dy/dx ट्वाइस ऑफ e⁴x एज इट इज 1/2 को लिख लिया, कॉस π/3 साइन रूट 3x एज इट इज। रूट 3/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/3 कॉस रूट 3x। फॉर्मूला बन गया, बस लगा दो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी ट्वाइस ऑफ e⁴x साइन ए प्लस बी, मतलब रूट 3x प्लस π/3। खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल ऐसा ही है, करा दिया है मैंने पहले वैसे क्लास में। कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना है? क्या हो गया, तुमने कर लिया? नहीं किया तो लिखो फिर। कर लिया, ठीक है फिर मैं चेक करूंगा। कोई और क्वेश्चन नहीं पूछना? 19? अब तक कहाँ थे? 15, 3, 53, ओके। पहले क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लें लिखा क्या है। याद नहीं है मुझे क्योंकि हम्म 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 हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 19 ये लिखा है, चलो 19 देख लो पहले भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, सॉरी, जो ऐसा क्वेश्चन मैंने ये करवाया है ऐसा 16 था, 18 नहीं 16 था भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है y = tan−1 ऑफ रूट x - x अपॉन 1 प्लस
x⁻³ मैंने क्या किया, पुट किया √x = tan A एंड x = tan B। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x⁻³ और इधर आ जाएगा tan A × tan B। ऐसा लिख देंगे। इन तीनों चीजों को इसमें रिप्लेस किया तो बाय इक्वल टू आ जाएगा tan 1 ऑफ √x को लिखा tan A - tan B अपॉन 1 प्लस इसको लिख दिया tan A tan B। ठीक है, कोई आइडेंटिटी है tan A - B की। सो बाय इक्वल टू tan 1 ऑफ tan A - B। 10 से 10 उड़ा दीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा बाय इक्वल टू A - B। अब ए की वैल्यू क्या है, tan 1 x का रूट। ठीक है, तो बाय इक्वल टू आ गया tan 1 ऑफ √x - tan 1 ऑफ x। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy/dx इज इक्वल टू tan 1 √x का डिफ्रेंसिएशन 1/√x का स्क्वायर हो जाएगा x, फिर √x का 1/2√x। ठीक है, माइनस tan 1 x का 1/1 प्लस x²। ये ऑप्शन में ऐसे ही दिया है भाई, आपका आंसर है। ऑप्शन ए में ऐसे ही दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 था, 53 देखना है इसके बाद। फिफ्टी थ्री नंबर जो क्वेश्चन है वो पिछली बार टेस्ट में डालने वाला था मैं। चलो अब क्लास में कर लेते हैं, टेस्ट में तो नहीं दिया था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। चलिए 53 देखते हैं। 53 नंबर में लिखा है y इक्वल टू tan 1 ऑफ, जो अभी अभी किया बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन है जो अभी किया ना, जिसमें √x और x को पुट किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। sin x प्लस b cos x अपॉन a cos x माइनस b sin x dy/dx निकालने को कह रहे हैं। ठीक है, क्या किया क्वेश्चन में, न्यूमरेटर से cos x कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर से cos x कॉमन ले लिया तो बाय इक्वल टू tan 1 ऑफ, यहां से cos x कॉमन लोगे तो ये बनेगा cos x इंटू a tan x प्लस b। ठीक है, यहां से cos x कॉमन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा ये। किसी को डाउट इसमें? सिमिलरली नीचे से भी cos x कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर से भी cos x यहां से कॉमन लोगे तो ये बनेगा a माइनस b tan x। cos x से cos x उड़ा दिया। अब न्यूमरेटर से कॉमन लिया a, डिनोमिनेटर से भी a, बाय इक्वल टू tan 1 ऑफ, यहां से कॉमन लिया a तो यहां बचेगा tan x प्लस b बाय a, और यहां से भी a कॉमन ले लिया तो यहां भी बचेगा 1 माइनस b बाय a tan x। a से a को उड़ा दिया। ठीक है, अब पुट किया b बाय a इक्वल टू tan a, b बाय a इक्वल टू tan a इसमें पुट करोगे तो कैसा दिखेगा ये क्वेश्चन, बाय इक्वल टू tan 1 ऑफ, यहां बन जाएगा tan x प्लस tan a
अपॉन 1 - बी बाई ए की जगह लिख दिया टेन ए, टेन एक्स। ये भी कोई आइडेंटिटी है जो थोड़ी देर पहले यूज की थी भाई। ये बन गया बाय इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स प्लस ए। ठीक है, टेन से टेन उड़ा दिया तो बाय इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस ए। वैसे आप एक ही जगह वैल्यू रख भी दें टेन इनवर्स बी बाई ए, लेकिन कांस्टेंट ही है, बी और ए दोनों ही कांस्टेंट है ना। तो टेन ए का डिफरेंशिएशन या टेन इनवर्स ए बी बाई ए का डिफरेंशिएशन जीरो ही रहने वाला है। आप डायरेक्ट यही कर दें तो भी जीरो ही आएगा। अरे एक बी बाई ए कांस्टेंट है तो टेन ए भी एक कांस्टेंट ही है, मैं मेंशन भी कर देता हूं भाई, ये बोथ आर कांस्टेंट। अरे एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के इक्वल ही तो होगा। ठीक है, तो मैं रिवर्स सब्स्टिट्यूट ना भी करूं एक ही जगह क्या ही फर्क पड़ रहा है। आप करना चाहो कर दो, रिवर्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी डिफरेंशिएशन तो जीरो ही लेना है। डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया वन, ए का जीरो। ठीक है, इस ए को आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तब भी डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा। टेन इनवर्स बी बाई ए का डिफरेंशिएशन भी जीरो ही होगा। ठीक है, सो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये था, ऐसे ही ये भी है, दोनों एक पैटर्न के हैं। कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना है? कोई नहीं? ठीक है, कुछ मैं ही करा देता हूँ। 63। ओके, बाय वन बाय टू का मतलब उसमें सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे, लेकिन क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर कौन सी एक्सरसाइज का? जी, जे का। ओके, देखता हूँ अभी। जे तो लास्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए शायद। ओके, ठीक है, देखता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा है बाय इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, और वैल्यू निकालने को कह रहे हैं, फाइंड एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स बाय वन, इसकी वैल्यू निकालने को कह रहे हैं। यहाँ पे बाय वन बाय टू का मीनिंग लेना है आपको। बाय वन फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, बाय टू सेकंड डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये मीनिंग लेके चलना है तभी आंसर निकलेगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको 11 मतलब जो आर एस अग्रवाल बुक है उसकी लास्ट एक्सरसाइज में भी गिवन है, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन देखते हैं। डिफरेंशिएशन किया डी वाई बाई डी एक्स, अब उन्होंने डिफरेंशिएशन को बाय वन बाय टू लिखा है तो मैं भी बाय वन बाय टू ही लिख देता हूं। तो पहले डिफरेंशिएशन को लिख रहा हूं बाय वन, पहले डिफरेंशिएशन को लिखा बाय वन। ओके, यहाँ डिफरेंशिएशन किया तो ए का तो कुछ नहीं करना है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ लगा लिया, साइन एक्स एक्स की जगह क्या है लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस बी का तो कांस्टेंट ही रहेगा, साइन एक्स का हो जाएगा cos x, cos x नहीं log x लिखना था, एंड log x का वन अपॉन एक्स। ठीक है, इस x को इधर भेज दिया, ये x जो डिनोमिनेटर में इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा x बाय वन इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। फिर से डिफरेंशिएट किया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, अच्छा पहले एक्स का नहीं बाय का कर लेते हैं, मतलब एक्स एज इट इज
बाय वन का डिफरेंशिएशन बाय टू प्लस बाय वन एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन वन। वन लिखना है तो लिख लो भाई। ओके, इज इक्वल टू, यहां डिफरेंशिएशन किया तो माइनस ए तो एज इट इज साइन एक्स का कॉस लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, माइनस आएगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है इसलिए माइनस बी साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स वन अपॉन एक्स। ठीक है, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स बाय वन इक्वल टू, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा a कॉस लॉग एक्स माइ प्लस आ जाएगा। अच्छा चलो इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूं मैं पहले, प्लस b साइन लॉग एक्स। ठीक है, इसी की वैल्यू पूछी, इसे देखो ये बाय के बराबर लिखा हुआ है, ये जो लिखा है इसी के एग्जैक्टली बराबर लिखा हुआ है, तो इसको लिख दीजिए बाय। आपका आंसर आ गया, बाय के बराबर है ये, वो भी माइनस का। आपको आर एस अग्रवाल बुक में कैसा क्वेश्चन पूछा है, इस बाय को इधर लाके इक्वल टू जीरो पूछा है, मतलब सो दैट कहा गया है एक्स वन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स बाय वन प्लस बाय इज इक्वल टू जीरो। बाय उधर जाके प्लस का बाय हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आंसर माइनस बाय होगा, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू पूछी थी वो उधर बन चुका है, सामने बचा है माइनस बाय, सो आंसर है माइनस बाय। चलिए पहले एक आर एस अग्रवाल बुक का आपने जो पूछा वो भी देख लेता हूं मैं, एक मिनट। जे एक्सरसाइज 11, बाई चांस क्वेश्चन यही है वो भी। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन पूछा था यही क्वेश्चन है वो, बस उन्होंने पूछा है बाय वन को उधर ला बाय को उधर लाके इक्वल टू जीरो। ठीक है, तब मुझे ये पता नहीं था कि ये सेम क्वेश्चन है, बट एक पता था कि ऐसा क्वेश्चन बुक में है। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन भी हो गया, कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना है? नहीं पूछना। 14, आर एस अग्रवाल का 14, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे बता रहा हूं, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 है आर एस अग्रवाल बुक का, मैं क्वेश्चन मेंशन कर दे रहा हूं। इफ इफ बाय इक्वल टू ई टू द पावर 10x, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, वन प्लस साइन टू एक्स, वन प्लस साइन टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये सब प्रूव करने को कह रहे हैं। ठीक है भाई, करते हैं। सो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पहला डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, सीधा ही सा है। करना क्या है, पहला डिफरेंशिएशन निकालो, इनमें वन प्लस साइन टू एक्स का प्रोडक्ट लाओ, और दूसरे डिफरेंशिएशन में कॉस स्क्वायर का प्रोडक्ट लाओ, दोनों को घटाओ तो जीरो आना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई, पहले पहला डिफरेंशिएशन निकालते हैं। सो डी बाय बाय डी एक्स निकाला, e टू दी पावर 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर 10x ही होगा, e टू दी पावर 10x, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कॉस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, तो मैं दोनों साइड कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक या तो ऐसे कह लो कि सेक स्क्वायर को लिखा वन अपॉन कॉस स्क्वायर और उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर 10x अगेन, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से डिफरेंशिएट किया, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो लगा दिया भाई, आ जाएगा सीधे सीधे। कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया, सो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 cos एक्स, और cos एक्स का माइनस साइन एक्स, सो माइनस यहां लगा देता हूं, साइन एक्स यहां लिख लेता हूं। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर 10x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 10x sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, ध्यान से देखें, इसको आप फिर से डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ये जो है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, सो इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखो, उधर कॉमन लो, ये बन जाएगा, ये 1 + sin x ऐसे बन जाएगा, इस sin 2x का तो फॉर्मूला ही लिखा है। ठीक है, सो मैंने ये डी वाई बाई डी एक्स इधर शिफ्ट कर लिया, ये cos स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको लिख लिया माइनस, माइनस ही आ रहा है, सही है, ये माइनस है डी बाय बाय डी, अच्छा पहले इसको लिख देता हूं साइन 2x, ये जो लिखा है माइनस साइन 2x इसे लिख दिया। ठीक है, और इसे डी बाय बाय डी एक्स एज इट इज, और इसको डी बाय बाय डी एक्स लिख के इस साइड शिफ्ट किया तो माइनस का डी बाय बाय डी एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ, बस कॉमन ले लेना डी बाय बाय डी एक्स दोनों में। ठीक है, सो इस जैसा दिखने लगेगा, माइनस का डी बाय बाय डी एक्स कॉमन लोगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इस पूरे को मैंने कहा है, इस पूरे को डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, हम्म, 16, इससे अगले की मतलब, अच्छा 14 एक छोड़ के, 16, 16 देख लेते हैं भाई, ए टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, सो दैट बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है, एकदम सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। चलो कर देते हैं एक और कोई भी पूछना है, बस यही। ठीक है, तो बता देते हैं फिर। हम्म, चलिए 16 देखते हैं, 16 नंबर में लिखा है if y इक्वल टू ए टू दी पावर e टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें थोड़ा, प्रूव करने को कह रहे हैं या सो दैट लिख करने को कह रहे हैं, क्या करना है भाई, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर -2a ऑफ डी ए बाय डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसमें आपको इसमें पुट करनी पड़ेंगी वैल्यूज, बाय की वैल्यू आई दी हुई है वो यहाँ पुट करनी पड़ेगी, डी बाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे वो यहाँ, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकालेंगे वो यहाँ, पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो सब कट जाएंगे, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। जो क्वेश्चन क्रिएट हो सकता होगा, मतलब आप इसमें डिफरेंस समझना चाहते हैं, प्रूव दैट एंड सो दैट वर्ड में, तो यहाँ वो डिफरेंस दिख रहा है एक्चुअली में, और भी जगह होता है लेकिन जरूरत कम पड़ती है हमें। ठीक है, जो क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता होगा उसमें प्रूव दैट वर्ड यूज होता है, और जो हमको वेरीफाई करना होता है उसमें सो दैट वर्ड यूज होता है। ठीक है,
सो ये वेरीफाई होगा, डायरेक्ट ऐसा टर्म नहीं बनेगा। देख लेते हैं, देखो कैसे। सो डिफरेंशिएट किया डी वाई बाय डी एक्स, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है। सो पहले ई टू दी पावर ए एक्स का ही कर देते हैं, ई टू दी पावर ए एक्स इंटू ए, और कॉस बी एक्स को एज इट इज लिख लिया, प्लस माइनस लगा देते हैं, माइनस आने वाला है, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा ना तो माइनस आएगा। ठीक है। ई टू दी पावर ए एक्स एज इट इज, आपस में बात मत करो, कॉस बी एक्स का साइन बी एक्स, और इंटू बी तो वो यहां लिख लिया। ठीक है। और फिर से डिफरेंशिएशन कर लो, चाहो तो आप e टू दी पावर ए एक्स कॉमन ले लो, फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ, नहीं तो दोनों में इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट रूल लगा दो, आपकी चॉइस है ये तो। ठीक है। प्रोडक्ट रूल जैसे लगाना चाहो आप वैसे लगा सकते हो। ओके। अब किया डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर, मैं डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं इन दोनों में और इन दोनों में। ठीक है। इसमें साइन है तो दोनों ही माइनस के आने वाले हैं। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना है तो ए बाहर रखा और बाकी सेम टू सेम ही लिख दो, एक ए बाहर आ जाएगा बस ए वाला। बाकी ये तो एसी जैसा लिखा है ना, इतना पार्ट आप देखें तो एसी जैसा लिखा है कि नहीं। इसको बाय फिर से लिख दें, ऐसा दोबारा बनने का चांस है फिर। यदि बाय से मैं लिख दूं तो बाय का डिफरेंशिएशन लिखूंगा डी बाय बाय डी एक्स, और यहां से फिर से पैसा टर्म लिखूंगा, उसे फिर से बाय लिख दूंगा, तो ट्वाइस ऑफ ए तो बन जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म क्रिएट करना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन मुश्किल पड़ेगा थोड़ा सा। यदि मैं इसे फिर से बाय लिख दूं तो बाय का डिफरेंशिएशन डी बाय बाय डी एक्स लिख सकते हैं ना। चलो लिख के देख लेते हैं क्या बन रहा है। इतने पार्ट को फिर से बाई कह दिया। ठीक है। तो ए वाला डिफरेंशिएशन बन जाएगा यहाँ पे ए टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा बन जाएगा, माइनस इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो e टू दी पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स एज इट इज, प्लस अब साइन बी एक्स का हो जाएगा b इंटू कॉस बी एक्स एंड e टू दी पावर ए एक्स। ठीक है। इसको फिर से बाय लिख सकते हैं इतने पार्ट को, और इसमें बी स्क्वायर भी आने वाला है माइनस का, और फिर ए स्क्वायर का टर्म नहीं बन रहा है, टू ए टाइम्स नहीं बन रहा है, थोड़ा सा कमी रह रही है, पूरा मैच नहीं हो रहा, डायरेक्टली मैच कराने का प्रयास करें तो। ए टर्म तो बन रहा है, इधर ए जाएगा तो माइनस का ट्वाइस बन जाएगा, लेकिन ये जो बचेगा माइनस का ए बी ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर मैचिंग नहीं हो रही ना इसकी किसी से। हाँ, यहां से इसकी वैल्यू निकल सकते हैं इसको इधर ले जाके, तो वो कैलकुलेटिव डिफिकल्टी ही पड़ेगी, कैलकुलेटिव डिफिकल्टी ही पड़ेगी। मतलब क्या करो आप, ये तो ऐसे ही रहने दो, इतना पार्ट में कुछ नहीं कर रहा हूं, वेरिफिकेशन ही कर लो। इसको तो इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा दे रहा हूं, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा दे रहा हूं। ठीक है। सो ए एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो लिखा है वही आने वाला है, अरे इसी का डिफरेंशिएशन तो लिखा था है। सो ए इंटू ए टू दी पावर ए एक्स, ई रेज टू, इसका डिफरेंशिएशन ए रेज टू कॉस बी एक्स एज इट इज, माइनस आएगा बी इंटू ए टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है। ऐसा आ जाएगा। अब आपके पास ए बाय अवेलेबल है, डी वाई बाई डी एक्स अवेलेबल है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, इसमें रख दो तीनों वैल्यू, सब कट जाएंगे, आंसर आ जाए। ठीक है। लेंदी तो होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा बहुत कर लो सिंप्लीफाई, कुछ हो सकता है तो। हो रहा है ना, कुछ तो हो रहा होगा। एट टू माइनस टू टाइम्स बन रहा है ना, बाकी इनमें कुछ नहीं हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहे हैं, कॉस कॉमन ले सकते हैं लेकिन ठीक है, उससे हो क्या रहा है। देखो चांस बन रहा है मुझे कर क्रिएट करने का, तो कर देता हूं, डी बाय बाय डी एक्स स्क्वायर, यहां से बना ए स्क्वायर, और इस पार्ट को लिख दिया बाय। ठीक है। ये बन जाएगा माइनस ए बी ई टू दी पावर ए एक्स
साइन बी एक्स, और ये बन जाएगा माइनस, ये भी तो ट्वाइस हो जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, वो भी माइनस का, और बचे हुए पार्ट को फिर से बाहर लिख दो। लेकिन मान तो प्लस का बी स्क्वायर है, इसमें माइनस का बना है बी स्क्वायर, यहाँ बन रहा है प्लस का, उसमें प्लस का चाहिए, तो कुछ खास फायदा नहीं है, वो तो पुट करके ही देखनी पड़ेंगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज मतलब ए वाली और वो वाली तीनों इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ कट रहा होगा। बाय की वैल्यू ये पुट करना, डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू यहाँ पुट करना, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की मैंने ये लिख दी है, नहीं तो यही सिंप्लीफाई कर लो, बस बाय को मैंने ऐसे लिख दिया, बाय की जगह आप बाय की वैल्यू ही रख देना, तो बाय की वैल्यू ऊपर दी है ना, वो रख देना, आंसर आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, सारे टर्म कट जाएंगे, बचेगा जीरो। कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना है? नहीं? ठीक है, डिफरेंशिएशन की सीट ही ओपन कर लीजिए। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, लेवल 4, लेवल 4 क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंशिएशन की सीट ओपन कर लीजिए, लेवल 4 क्वेश्चन नंबर 3। उसमें बाई वन बाई टू का मतलब भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन लेना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 बाय इक्वल टू लिखा है एक्स प्लस रूट ऑफ 1 + x² होल पावर n। देन इसकी वैल्यू पता करनी है, देन 1 + x² इंटू बाय टू का मतलब है सेकेंड डिफरेंशिएशन, x/1 का मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू पता करनी है। करिए, चलिए अभी करिए, और अभी जैसे क्वेश्चन करा है वैसे ही एकदम, दो तीन करा दिए अभी अभी ऐसे ही, अभी करना है आपको। सभी लोग अटेम्प्ट करिए, चलिए। सीट में लेवल 4 में क्वेश्चन नंबर 3 है ये, फटाफट अटेम्प्ट करिए सभी लोग। पहले लॉग लेके करना है, और मैं बता दूं इतनी हिंट तो, लॉग से ही स्टार्ट करना, दोनों साइड लॉग ले लिया ना, ये एन बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ये जो पावर में एन है बाहर शिफ्ट हो जाएगा, लॉग बाय करके करना स्टार्ट, लॉग बाय इक्वल टू एन इंटू लॉग ऑफ दिस, फिर करना डिफरेंशिएशन। स्टार्टिंग में नहीं करना, और पहले डिफरेंशिएशन को लिख देना बाय वन, दूसरे को बाय टू, ये बाय वन बाय टू से मैच कराने के लिए कह रहा हूं ऐसा। करो फटाफट, ट्राई तो करो कम से कम, अभी अभी दो तीन करवा दिए ऐसे ही मैंने। चेन रूल लगेगा और लॉग वाले डिफरेंशिएशन में। कैसे लिखते हो ये? खुद देख के दोबारा ना पढ़ पाओ, इसलिए कॉपी बनाई जाती है क्या? कुछ लिख रहे हो आज भी? वो भी आधा, वो भी आधा अधूरा, ये कंप्लीट है? आधा अधूरा बोला आपने। हाँ, ये आधा अधूरा ही तो लिखा है भाई, तो कह रहा हूँ। पहले लॉग लो, डिफरेंशिएट करो, आंसर मैच होगा फिर। ऑप्शन भी दिए हैं आपको सीट में, इसको लिख लो एल एन बाय, इसको लिखो एल एन बाय, एन बाहर कर लेना,
ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये जाएगा 1 अपॉन बाय इंटू बाय 1 लिख रहा हूं पहले डिफ्रेंशिएशन को मैं बाय 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा टर्म यूज किया गया है, ठीक है। ओके, एन तो एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स का 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे वो 2x आएगा, ठीक है। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मत भूल जाना डिफरेंशिएशन करना। ये क्या किया मैंने यहाँ मैं बता रहा हूं अब। इस 2 से इस 2 को उड़ा दीजिए, इधर एलसीएम ले लीजिए, इधर जो बचा है उसे एज इट इज रहने दीजिए। इधर बचा है बाय 1 अपॉन बाय एन एज इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर है उसको बाय 1 के पास भेज रहा हूं, और ये एन बचा ना केवल न्यूमरेटर में, तो सो एन के पास ये बाय को भेज रहा हूं, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में उधर बाय मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसे कह लीजिए। सो ये जो डिनोमिनेटर है ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाय 1, ऐसे ही आएगा, और इधर आ जाएगा एन बाय। अब मुझे जो सामने टारगेट दिख रहा है उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दिया, मतलब स्क्वायर रूट नहीं है, और यहाँ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर कर लो अपने मन से, स्क्वायर रूट हट जाएगा कम से कम। बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा फिर डिफरेंशिएशन करते वक्त, और आप डायरेक्ट कर लोगे तो भी आंसर आ रहा है, तो भी आ रहा है, लेकिन फिर लेंदी पड़ेगा थोड़ा सा। स्क्वायर कर लो तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। सो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाय 1 का स्क्वायर, ऐसे ही बन जाएगा, और इधर बन जाएगा एन बाय स्क्वायर, एन स्क्वायर रह गया सॉरी, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? अब डिफरेंशिएशन करो, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगाओ, यहां कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बाय स्क्वायर में बस चेन रूल लगेगा, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज बाय 1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बाय 1 होगा, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा, बाय 1 एज इट इज, फिर बाय 1 का करोगे तो बाय हो जाएगा, ठीक है। इसको एज इट इज रखा, बाय स्क्वायर का किया 2 बाय 1 स्क्वायर का किया 2 बाय 1, बाय 1 का किया बाय 2 प्लस, अब इसको ही एज इट इज रख दिया, किसको बाय 1 स्क्वायर को, इसका डिफरेंशिएशन किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, इधर डिफरेंशिएट किया, एन स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे बाय स्क्वायर का 2y/1 2y/1 ऐसे ही आ जाएगा, 2y बाय स्क्वायर का और बाय 1 आया बाय का। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी एक 2 अवेलेबल है, यहाँ पे भी एक 2 है, और यहाँ पे भी एक 2 है, कैंसिल हो जाएगा। उधर एक ही टर्म है, इधर दोनों में से 2 कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक बाय 1 है, यहाँ पे 2 बाय 1 है तो स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पे एक बाय 1 है वो कट जाएगा। देखो जो पूछा था वही बचा है, जो पूछा था वही बचा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाय 2, मैं लिख भी देता हूं चलिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाय 2 बचा, और यहाँ पे एक बाय 1 बचा और एक्स बचा है, बाय 1 और एक्स बचा ना, केवल एक बाय 1 बच गया क्योंकि 2 थे, तो एक्स बच गया और बाय 1 बच गया है।
और सामने बचा है एन स्क्वायर और ए के बाय बचा है। थोड़ा ध्यान से कैंसिलेशन करना बस। हो गया खत्म, यही तो पूछा था। सॉल्व। सो आंसर है एन स्क्वायर बाय, जिस भी ऑप्शन में ऐसा दिया हो भाई मार्क कर दीजिएगा, ए बी सी डी जिसमें भी दिया हो। बी आंसर है भाई। इसके बाद अगला ही क्वेश्चन करना है, जस्ट अगला। ये था थर्ड नंबर, अब करना है फोर्थ नंबर। इससे जस्ट अगला ही करना है इसके बाद। उसके बाद करना है एट्थ। एट्थ मैंने शायद नहीं करा है, तो एट्थ करेंगे इसके बाद, ठीक है। फोर्थ के बाद सीधे एट्थ, सेवन सिक्स पहले करा चुका हूं, ठीक है। एट्थ करना है फोर्थ के बाद। जिनको बाय वन बाय टू कंफ्यूजिंग लग रहे हो, क्वेश्चन में भी बाय वन बाय टू को डी वाई बाय डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर लिख लो, और सॉल्यूशन करते वक्त भी वही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। यदि आप इसी क्वेश्चन में बाय टू को लिख दो डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर, बाय टू का मतलब क्या है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, और बाय वन का मतलब है डी वाई बाय डी एक्स। सो इस क्वेश्चन में भी लिख लो, सॉल्यूशन करते वक्त भी लिख लो। आपको कंफ्यूजन होता है तो ऐसा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। अच्छा, ये मैं कुछ पीवाई क्यू इसमें से करा रहा हूं, लेकिन इससे एक आपको ये आइडिया तो लग ही जाना चाहिए कि आ, जिसमें इस पे यदि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, वो क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर उनकी मिक्सिंग पे ज्यादा क्वेश्चन है, जिनमें लॉग का उपयोग करना पड़ सकता है आपको। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा है, मल्टीपल डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चन ज्यादा है। मैंने पहले भी जो करा है उनमें भी कुछ ना कुछ इम्प्लिसिट के ही क्वेश्चन थे, भले ही एक ही बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा हो, लेकिन क्वेश्चन इम्प्लिसिट बेस्ड ही थे। तो इसका मतलब आप ऐसा मान के पहले से चल सकते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। या एक्स की पावर एन का उपयोग आता है, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसका उपयोग जरूर आ जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि देखो एक्स की पावर एन का पूछ लिया अगले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहे हैं एक्स की जगह वन पुट करो, पूरी सीरीज लिखी उसकी वैल्यू निकालने को कह रहे हैं। सो पहले ही सीरीज में पहला टर्म क्या लिखा है, एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन का मतलब क्या है, एक्स की जगह वन पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। सो एक्स की जगह वन पुट किया तो आंसर आएगा वन, वन की पावर कोई भी नंबर लगाया हो आंसर वन ही होता है। उसके बाद लिखा है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब पहला डिफरेंशिएशन, उसके बाद एक्स की जगह वन पुट करना है। सो मैंने किया एफ डैश एक्स किया पहले, फिर दूसरे स्टेप पे एफ डैश एक्स की जरूरत है, तो एन बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर कितना बचेगा, एन माइनस वन। यही होता है ना डिफरेंशिएशन। अब इसमें x की जगह क्या पुट किया, वन। सो एफ डैश ऑफ वन निकाला तो वो आ जाएगा n। x की पावर वन की पावर कुछ भी नंबर हो वन ही होता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। दूसरा पार्ट, तीसरे टर्म में एफ डबल डैश पूछा है, तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं पहले। ये एन माइनस वन भी बाहर आ जाएगा, तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू आ जाएगा। अब एक्स की जगह क्या पुट किया, वन। एफ डबल डैश ऑफ वन निकाला तो ये बचेगा एन इंटू एन माइनस वन। अब तो पैटर्न समझ में आ ही गया होगा वैसे, एक और करके दिखा देता हूं फिर भी, चलो। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाला तो एन माइनस टू और आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। बचेगा एक्स रेज टू एन माइनस थ्री। अब इसमें वन रख दिया तो ये बचेगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे ही बचेगा। सो कुल मिला के हमें जो पूछा गया था उस पैटर्न को यहां लिख देता हूं। हमें पूछा गया था एफ ऑफ वन माइनस एफ डैश ऑफ वन अपॉन फैक्टोरियल वन
प्लस एफ डबल डैश ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलते जाना है, -1 to the power n। मतलब क्या है इसका, यदि एक डेरिवेटिव है तो नेगेटिव है, डबल डेरिवेटिव मतलब इवन टाइम डेरिवेटिव है तो पॉजिटिव है। तो हमें n का पता नहीं है इसलिए उन्हें n की पावर -1 लिख रखा है, इवन ऑड नहीं पता ना। यदि ये ऑड डेरिवेटिव रहा होगा तो या माइनस आ जाएगा, इवन रहा होगा तो प्लस आ जाएगा, इसलिए वो -1 to the power n लिख दिया। एफ डैश ऑफ n 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ऑब्वियस सी बात है तो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन गया ये, ऐसे ही बना है। अब इसमें वैल्यू, ये तो क्वेश्चन दिया ही था सॉरी, इसमें वैल्यूज रखते हैं सारी, इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं भाई। सो एफ ऑफ 1 की वैल्यू सामने ही लिखी है 1, ये लिखी है 1। ठीक है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू लिखी है 1, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 1, ये आ गया n, ये निकाला हुआ है ना यहाँ पे n अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n into n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, n into n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ओके, अब जो फॉर्मूला लग रहा है वो पता नहीं है आप लोगों को, लेकिन n into n - 1 into n - 2। आंसर क्या दिया है, 2 to the power n, ऐसा कुछ दिया है क्या, n-1 जीरो आंसर है। ओके, 3 फैक्टोरियल। अब जो लग रहा है वो नहीं पता है आपको, दिक्कत ये है इसमें, एनसीआर का फॉर्मूला लग रहा है इसमें एक्चुअली, एनसीआर एनपीआर वाला फॉर्मूला होता है वो लगाना है। हम्म, ठीक है, एक तरीका है हमारे पास सॉल्व करने का, वो बता दे रहा हूं क्या कर सकते थे हम। एन को कोई फाइनाइट नंबर ले लो, एन को कोई फाइनाइट नंबर ले लो और चारों ऑप्शंस में पुट कर लो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा आंसर क्या आएगा। ठीक है, जैसे एन को मैंने कितनी देर तक डिफरेंशिएट किया, 3 बार तक मैक्सिमम किया, तो एन को पकड़ लिया 3। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में इतने ही नंबर बचेंगे, इतने ही बचेंगे। लेट, मैं यहां लिख भी देता हूं, लेट एन इक्वल टू 3। सो एन ऑप्शंस में 3 रखोगे तो चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, ऑप्शंस में एन की जगह 3 पुट करोगे तो चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं ना। ठीक है, अब एन की जगह 3 इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एन की जगह 3 पुट करोगे तो ये नंबर तो है 1, यहाँ पुट करोगे तो 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पुट करोगे तो 3 into 2 अपॉन 2, ऐसे ही आएगा। यहाँ आएगा 3 into, ए आ जाएगा 2, ए आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है 3 into 2 into 1। ठीक है ना, 3 into 2 into 1, सारे ही 1 लिखे हैं, ये 1 लिखा है, अच्छा ये +3 - 3 है, ये -3 ये +3, और ए बना है 1 और A1, सो इस 1 से ए बन गया, ये दोनों गए, आंसर आ रहा है 0। खत्म, 0 ही तो आंसर है। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला आप उसमें पढ़ोगे, वैसे ये जो लिखा है ये फॉर्मूला आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, क्या नाम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम में। एक फॉर्मूला होता है, उसको इसको मतलब यूज करना वहां सीखोगे आप थोड़ा सा। ठीक है, अभी फॉर्मूला नहीं पता तब तक के लिए हमने ऐसे काम चला दिया है। ठीक है, और जरूरी नहीं आपको फॉर्मूला पता हो, जब भी वैसे भी ऐसे एन के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो एन को कुछ पुट करके ही चेक करना चाहिए। मैं तो 3 तक कर दिया था इसलिए 3 पुट करके चेक किया, नहीं तो चारों ऑप्शन 1 पे भी अलग हो रहे थे, एन की जगह 1 पुट करते, नहीं नहीं, दो ऑप्शन एक जैसे बन जाते, बी ए एंड सी, तो 2 कर लेते, 2 पे चारों ऑप्शन अलग अलग बन रहे थे, एन की जगह 2 पुट करते, हाँ, तो 2 पुट करके ही काम चला लेते, बस 2 ही टर्म तक खत्म। एन की जगह 2 पुट करो, आंसर आ रहा है आपका कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
पहले क्वेश्चन नंबर 8 करिए। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। सेक्शन बी में भी क्वेश्चन 8 ऐसा ही है, इम्प्लिसिट फंक्शन वाला ही। क्वेश्चन नंबर 8 करिए। 8 में एक इक्वेशन गिवन है, एक्स रेज टू 2x माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स रेज टू एक्स कॉट एक्स, कॉट बाय है सॉरी, -1 इक्वल टू 0, देन एफ डैश कह रहा हूं, बाय डैश ऑफ 1 पूछा है। सो बाय डैश ऑफ 1 निकालना है तो बाय की जगह क्या पुट करना पड़ेगा ये भी पहले ही पता कर लीजिए। ठीक है, बाय की जगह भी तो कुछ पुट करना कर रहेगा ना। तो एक्स की जगह 1 पुट करके इसमें पहले बाय की वैल्यू निकाल के रख लो जो बाद में पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर डिफरेंशिएशन करना, फिर डिफरेंशिएशन कर देना उसके बाद। ठीक है, हालांकि डिफरेंशिएशन के लिए एक्स की पावर एक्स का तो याद भी होगा, लेकिन एक्स की पावर 2x में आपको लॉग लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग से डिफरेंशिएशन निकाल के रख लेना उसका। ओके, चलिए पहले इसमें x की जगह 1 पुट किया, पुट x इक्वल टू 1, पुट किया x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 रेज टू 2 1 ही होता है, 1 रेज टू 2 1 ही होता है ना। 2 इंटू 1 रेज टू 1 1 होता है। कॉट बाय ही मुझे पता करना है, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, 1 से 1 कट गया, कॉट बाय की वैल्यू आ रही है 0। कॉट बाय 0 कितने एंगल पे होता है भाई? कॉट बाय इक्वल टू 0, तो बाय की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री पे 0 होता है, सही है। सो बाय इक्वल टू आ गया π/2 रेडियन, डिग्री में मत रखना 90। ठीक है, π/2 रेडियन। ये तो एक्स और बाय की वैल्यू पता चल गई मुझे। अब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन इसका मैंने याद कर रखा है, मान लीजिए कई चीजों कई की तो याद है मुझे, जैसे dy/dx ऑफ एक्स रेज टू एक्स मुझे याद है, वो है एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस ln x, मैंने लिखवाया भी है। ठीक है, लेकिन कॉट बाय का भी कर लेंगे, कॉट बाय का भी याद है, माइनस कोसेक स्क्वायर बाय dy/dx हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x⁴ का नहीं कर पाएंगे, तो उसको अलग से करके देख लो फिर यहाँ पुट करना। ठीक है, सो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूं आपको x⁴ का डिफरेंशिएशन। सो लेट u इक्वल टू x⁴ ठीक है, अब क्या किया, ln u इक्वल टू 2x इंटू ln x, ऐसे ही हो जाएगा। डिफरेंशिएट किया तो 1/u du/dx इज इक्वल टू, इस 2 को तो बाहर रखना चाहो बाहर रख लो आप, इस 2 को बाहर रख लो, x ln x में फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो x एज इट इज ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ln x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, इस इधर को इधर ले आओ। सो du/dx इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u की वैल्यू अगले स्टेप पे रख देंगे, ए हो गया 1 प्लस ln x, u की वैल्यू है मेरी ट्वाइस ऑफ x⁴ 1 प्लस ln x। सो ये मेरा डिफरेंशिएशन आ गया किसका, x⁴ का। बस सारे में डिफरेंशिएशन यूज कर लीजिए आप क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां इसको यहां डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, इसको यहां डिफरेंशिएट कर रहा हूं, किया डिफरेंशिएशन, x⁴ का डिफरेंशिएशन वो लिखा हुआ है 2 इंटू x⁴ 1 प्लस ln x, ब्रैकेट लगा देते हैं सीधा वाला, 1 प्लस ln x, इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल।
इन दोनों में, -2 एज इट इज, ठीक है। x⁴ एंड कॉट बाय में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो x⁴ को एज इट इज रखा, कॉट बाय का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ बाय, फिर कोसेक बाय का बाय डैश, ए बाय का बाय डैश सॉरी, कॉट बाय का कोसेक स्क्वायर बाय माइनस का, और बाय का बाय डैश, प्लस, अब कॉट बाय एज इट इज x⁴ का डिफरेंशिएशन होगा तो वो लिखा हुआ है x⁴ 1 प्लस ln x इंटू कॉट बाय, गड़बड़ हो रहा है, ऐसे ही लिखा रहने देना पड़ेगा, पहले और छोटा करके फिर लिखता हूं। क्या किया था, ए टू बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, और फिर यहाँ इसका हो गया है ओके, 1 का 0 इक्वल टू 0, ओके, 1 का 0 हो जाएगा, इक्वल टू में भी 0 ही है, ओके। बस इसमें आपको बाय डैश की वैल्यू पता करनी है, एट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स की जगह 1, लेकिन बाय की जगह भी तो कुछ पुट करना पड़ेगा, इसलिए बाय की वैल्यू पहले से निकाल के रखी थी। बस बाय डैश बचा रहेगा, बाकी सब जगह नंबर आ जाएंगे, एक्स की जगह 1 पुट कर दो, और बाय की जगह π/2 पुट कर दो, तो पुट कर दिया, पुट एक्स इक्वल टू 1, बाय इक्वल टू π/2, और बाय डैश का पता लगा डालो भाई, A2 एज इट इज, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, ये भी 1 बचा, तो केवल 2 ही रह गया यहाँ तो, A2 एज इट इज, यहाँ 1 की पावर 1, कोसेक π/2 कितना होता है, 1, कोसेक π/2 1 होता है, ठीक है। सो ये बचेगा -1, -1 अकेले ही बच रहा है, और ये बाई डैश, और यहाँ ln 1 होता है 0, कॉट π/2 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही, खत्म, इक्वल टू 0। बस माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये बन जाएगा 2 बाई डैश इज इक्वल टू -2, सो बाई डैश इक्वल टू आ रहा है माइनस का 1, -1 ऑप्शन है, तो बस वही सही है। सो डिफरेंशिएशन बस कहने के लिए इजी है, जब अच्छा क्वेश्चन बनता है तो क्रैश हो सकता है दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 9th, इससे अगला ही, मतलब 8th के बाद जो 9th दिया है वो, इससे अगला क्वेश्चन करना है। 9th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9th में हमको क्या क्या गिवन है पहले वो मेंशन कर रहा हूं। एक फंक्शन है एफ सच दैट -1 से 1 में डिफाइंड है टू ऑल रियल नंबर, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता था, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है उससे। डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्या और गिवन है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो -1 है, ठीक है। एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है, वो भी -1 है, और जी एक्स गिवन है एफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, क्या बढ़िया फंक्शन गिवन है, +2 होल स्क्वायर, और पता करना है जी डैश ऑफ 0।
ये पता करना है, ठीक है। सो जी डैश जीरो पता करना है, मतलब जी एक्स जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, और उसमें एक्स की जगह जीरो पुट करना है, पहले डिफरेंशिएशन फिर जीरो, यही टारगेट है। तो भाई हमें एफ एक्स फंक्शन ही नहीं दिया, और जी एक्स एफ एक्स के टर्म्स में दे रखा है, जी एक्स जो है वो एफ एक्स के टर्म में दे रखा है, लेकिन एफ एक्स फंक्शन नहीं दिया है, एफ एक्स की कुछ कुछ वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फंक्शन को एफ एक्स रखते हुए ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर देखते हैं किसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहले डिफरेंशिएट ही किया सीधे। सो जी डैश एक्स निकाला, तो यहाँ टू बाहर होगा, चेन रूल लगेगा सीधे सीधे। इस पूरे को आप थोड़ी देर के लिए एक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, या फिर बाय जो भी है, तो ये लिखा है बाय स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये पूरा है जो छाप देना है, एफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस टू, ब्रैकेट क्लोज। अब ये अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, ठीक है, अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई में इसके। सो एफ ऑफ दिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ, इसको एज इट इज लिख दीजिए टू एफ एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया एफ डैश ऑफ टू एफ एक्स। अब टू एफ एक्स का करेंगे, तो टू एज इट इज एफ एक्स का एफ डैश एक्स, और इस टू का जीरो, उसको लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई में मत कर देना टू को जीरो में, एडिशन में है वो जीरो, तो वो इसके एडिशन में आएगा वैसे तो, लेकिन ठीक है नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। ओके, लिख दिया मैंने, हो गया। अब क्या है, एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, कर दो जीरो पुट, देखो क्या बनता है, क्या टारगेट आता है हमारा आंसर में। सो जी डैश ऑफ जीरो पता करना था हमें, ये टू एज इट इज, यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जीरो, सो एफ ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस टू इनटू एफ डैश ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ जीरो इनटू टू, ये टू तो उस टू के साथ मल्टीप्लाई हो सकता था सीधे, एफ डैश ऑफ जीरो। अब जो जो वैल्यू पता है वो सब पुट कर दीजिए। भाई एफ ऑफ जीरो पता है ना माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन पुट किया तो ये बन जाएगा जी डैश जीरो इज इक्वल टू, इस टू और इस टू को तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सारे मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्योंकि ये सब ए वाला टू और ए वाला टू मल्टीप्लाई हो क्या गया फोर, यहाँ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस वन गिवन है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस टू, और ये प्लस में टू एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। यहाँ एफ ऑफ जीरो की जगह पुट करूंगा माइनस वन, सो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ माइनस टू, और ये बनेगा एफ ऑफ जीरो की डैश जीरो की माइनस वन वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस ही आ जाएगा सीधे सीधे, यहां लगा दीजिए वो माइनस। ऑप्शन कैसे दिए हैं, सब नंबर्स में है, तो एफ डैश ऑफ माइनस टू की वैल्यू कहां से लाएंगे, क्या, यहाँ पे, हाँ वैल्यू रख दी ना माइनस वन इसकी वैल्यू, तो वो माइनस लगा तो दिया वहां, एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू कहां से लाएंगे भाई, तो सोच रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवी ही नहीं, गिवन, एफ ऑफ माइनस टू गिवन भी तो होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस टू दिया ही नहीं है, हाँ देखो, हाँ ये दोनों एक ही ब्रैकेट में है, तो नहीं समझा मैं क्या कह रहे हो, इन दोनों को कट कर लूं ऐसा कह रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता है, ओके, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, ठीक है, अब समझ गया मैं क्या कह रहे हो, तो ये टू एंड माइनस टू मिलके जीरो बनने वाले हैं, ओके, सही कह रहे हो आप, ये ब्रैकेट यहां शुरू खत्म ना होके इस टू के बाद खत्म होना था, ठीक है,
फिर से लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स, कैसे लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, ऐसे लिखा था ये। तो फिर डिफरेंशिएशन ही गड़बड़ है यहाँ तो। ट्वाइस ऑफ, यहां बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तब से नहीं बता पा रहे थे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश ऑफ, यहां गड़बड़ है पूरा, आंसर इसलिए गड़बड़ आ रहा है, मतलब हालांकि डायरेक्ट मैं मान लूं इसको, ये टू और टू जीरो हो जाता, तो यहाँ -1 और यहाँ भी -1, आंसर +4 है क्या, ना -4 होगा आंसर, -4 है, क्योंकि ये भी -1 बनता और ये भी -1, तो वो -4 बचा रह जाता। ठीक है, तो मैं अब इस स्टेप से इसको सुधार देता हूं यहां से, ये पूरा गड़बड़ है यहां से। इसका डिफरेंशिएशन किया ट्वाइस ऑफ दिस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश ऑफ आइस ऑफ एफ एक्स +2, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स, ऐसा हो जाएगा ये। अब ठीक है, अब जीरो पुट किया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ, यहाँ जीरो पुट करोगे तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है -1, सो हो जाएगा 2 - 2, डायरेक्टली लिख रहा हूं अब मैं, इन टू एफ डैश ऑफ, ए -1 तो ये भी बनेगा 2 - 2 इंटू टू एफ डैश ऑफ जीरो, ऐसा बन जाएगा। सो इसकी वैल्यू है -1, तो 2 × A -1, इसकी वैल्यू भी है -1, A2, और ए वाली वैल्यू भी है -1, सो कुल मिला के -4 बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आज यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा।